हेलो, आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में मैं डॉक्टर संजू एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के लिए हम लोग ऊंचाई कहानी मनु भंडारी द्वारा रचित पढ़ रहे हैं। हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं कि शिवानी और अतुल काफी देर तक तो बहस करते हैं कि शिवानी को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। अतुल अपने स्टैंड पर कायम था कि शिवानी को नहीं आना चाहिए था और शिवानी इस बात पर कायम थी कि वो समझती है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने विवेक पर उसको पूरा भरोसा है। कहानी वापस पहाड़ की उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां शिशिर और शिवानी पास पास लेटे हुए थे लेकिन दूर दूर थे। देह एक दूसरे के निकट लेटी थी लेकिन वैचारिक रूप से वो दोनों एक दूसरे की टकराहट की मुद्रा में थे। अचानक जो शीनू वहां सुन रहा था उसको अतुल के पास, उससे क्रमभंग होता है। दरअसल फ्लैशबैक में चल रही थी कहानी, है तो वो यही, लेकिन यहाँ जब शीनू पुकारा गया तो उस तिलिस्म को तोड़ना पड़ा। शिवानी अतीत से वर्तमान में लौट आई और शीनू, इस आवाज से शिवानी चौंक पड़ी। उसने घुटनों में से सिर उठाया। इतनी देर से उसने घुटनों में अपना सिर डाल रखा था। पता नहीं कब से शिशिर उसके पास आकर खड़ा हो गया था। खोई हुई थी वो, उसको नहीं पता शिशिर कब उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी गीली पलकें उठाकर शिशिर की ओर देखा। देखिए, वो खोई हुई इसलिए नहीं थी कि अतुल को बहुत प्यार करती है। दरअसल शिवानी को शिशिर ने जिस कटघरे में खड़ा कर दिया वह बार बार अतीत की ओर उसको ले जाता था और उसी वजह से वो पूरे दृश्य उसके मन ने दोहराए। अन्यथा तो वो शिशिर के पास पूरी लौटी थी, उसको कोई जरूरत नहीं थी अतुल की। लेकिन शिशिर ने उसको जिस तरह से तर्जनी दिखाई, बार बार कटघरे में रखा, दोषी ठहराया, अविश्वास किया, शिवानी का मन कहानी में अतीत की तरफ लौटा और कहानीकार ने हमें फ्लैशबैक के जरिए शिशिर की नाराजगी से अवगत करवाया। वापस कहानी वर्तमान में लौटी है। उसने अपनी गीली पलकें उठाकर शिशिर की ओर देखा। रूखे उड़ते केश, फीका मुरझाया चेहरा। जब शिवानी ने शिशिर की तरफ घुटनों से सिर उठा के देखा तो शिशिर को देखते वक्त कहानीकार बता रही है कि पलकें गीली थी शिवानी की, उसके रूखे केश हवा में उड़ रहे थे, फीका मुरझाया चेहरा। इंसान जब कोई गुनाह खुशी खुशी करता है तो उसकी वो दशा नहीं होती जो शिवानी की थी, क्योंकि पहली बात तो उसने कोई गुनाह नहीं किया, दूसरी बात वो अब खुश नहीं है। जब जो किया था पूरी तन्मयता से किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अकेला करने वाला, इतना तोड़ देने वाला था कि फिलहाल वो किसी भी तरह से खुश नहीं है, न तन से न मन से। धीरे से वो उसके पास आकर बैठ गया। शिशिर उसके पास आकर बैठ गया। धूप फिर निकल आई थी। धूप एकदम चारों तरफ की चीजें फिर चमकने लगी थी। चारों तरफ की चीजें वापस से चमकने लगी थी। इस बार शिशिर जब बोला तो उसका स्वर बहुत सधा हुआ था, न उसमें कोई आक्रोश था न आवेश। धूप एकदम से चली गई थी। मैंने बताया था बादल का टुकड़ा आकर सूर्य को ढक लिया था और पहाड़ों पर ठंड एकदम से अचानक बढ़ गई थी। शिवानी ने अपनी शॉल को कसकर ओढ़ लिया था, ये हमने पढ़ा था। अभी फिर से धूप निकली है तो चारों तरफ की जो चीजें धुंधली दिखने लगी थी, वो पूरा शहर जो ऊपर से दिख रहा था वो फिर से चमकने लगा था। इस बार शिशिर ने दोबारा कुछ बोला। पहले जब बोला था तो एक बार दुखी था, एक बार आक्रोश में था, चिल्ला पड़ा था। इस बार सधा हुआ स्वर था, न उसमें कोई आक्रोश था न आवेश था, गुस्सा, झुंझलाहट, क्रोध नहीं था। एक बात पूछो शीनू, अगर मैं किसी दूसरी स्त्री से शारीरिक संबंध स्थापित करूं तो तुम बर्दाश्त कर लोगी? बड़े
स्थिर सधे स्वर में पूछता है कि एक बात पूछूं, अगर मैं किसी दूसरी स्त्री से शारीरिक संबंध स्थापित करूं तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? सवाल शिवानी से है कि अगर शिशिर किसी और औरत से संबंध बनाए तो क्या वह इसको स्वीकार करेगी? शिवानी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें शिशिर के मुख पर टिका दी। एकदम शिशिर के चेहरे पर उसने अपनी आंखें टिका दी। रात से लेकर अब तक कई बार रोने के कारण काजल की कोट धुल चुकी थी और उसकी आंखें बिना किनारे की साड़ी की भांति बड़ी फीकी और निस्तेज लग रही थी। शिवानी को कदाचित काजल लगाने की आदत थी, लेकिन रात से लेकर अब तक वो इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों का काजल धुल चुका था और उसकी आंखों की कोर एकदम कोरी ऐसी लग रही थी जो बिना किनारे की साड़ी हो, रंगहीन, आभाहीन। इसका उत्तर बहुत कुछ उस परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसमें तुम उससे संबंध स्थापित करोगे। शिवानी का उत्तर समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। खोपचे में खांचे फिट नहीं होने चाहिए। दिमाग एक बंद कपाट में नहीं होना चाहिए। हर चीज के बहुत सारे पहलू होते हैं। ऊंचाई कहानी बार बार आपकी सोच की ऊंचाई की डिमांड करती है। पाठक इस कहानी के साथ न्याय तभी कर पाएंगे जब ब्रॉड माइंडेड होंगे, अपने सोच के दायरे को संकुचित नहीं रखेंगे। तो यही बात वो कहती है कि इसका उत्तर बहुत कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसमें तुम उससे संबंध स्थापित करोगे। हाँ, फिर भी इतना कह सकती हूँ कि मैं इस मामले में बहुत संकीर्ण नहीं हूँ और फिर तुम्हारे और अपने आपसी संबंधों के प्रति आस्था भी इतनी कच्ची नहीं है। एक तो इस परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि किस परिस्थिति में तुमने बनाए। दूसरा, मेरी दृष्टि इतनी संकीर्ण नहीं है, ये नहीं कहती जितनी तुम्हारी। अंडरस्टूड है, सोचने की बात है कि इतनी संकीर्ण उसकी दृष्टि नहीं है, वो कोशिश करेगी समझने की। और तीसरा, सबसे सॉलिड, कि उसका अपने संबंधों में आस्था इतनी कच्ची नहीं है। वो समझने की कोशिश करेगी और इस रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाएगी जो शिशिर के साथ इसका है। उस स्त्री के साथ के संबंधों को उतनी ही तरजीह देगी जितनी की जरूरत होगी। जान सकता हूं तुम्हारी ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने तुम्हें यूं मजबूर कर दिया? उसने तुम्हें बेहोश कर दिया था, कुछ पिला दिया था, जबरदस्ती की थी डॉट यानी आगे कुछ और बोलता, उसके पहले इसको रोक दिया गया। उस पर व्यर्थ के लांछन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी कहना मुझे कहो। मैं तुम्हारी घृणा, तुम्हारा आक्रोश सभी कुछ सहने को तैयार हूं। जब ये बोलती है कि इस पर डिपेंड करेगा कि परिस्थिति कैसी थी, तो शिशिर अभी भी एक इंक्वायरी ऑफिसर बना हुआ है और पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूं कि उस समय ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि जिसने तुमको मजबूर कर दिया उसके साथ संबंध बनाने के लिए? कि क्या तुमको उसने बेहोश कर दिया था, कुछ पिला दिया था, जबरदस्ती की थी? अब ये जबरदस्ती वाली बात तो इतनी असहनीय है, इतनी गलीज है, गिरी हुई है कि ये सहन नहीं कर पाई, इसलिए बीच में बोल पड़ी। लेकिन उसको ये ऐसा लगेगा कि अतुल के बारे में नहीं सुन सकती, तो जब बीच में बोल पड़ी कहती है कि देखो उस पर तो बेकार के आरोप लगाने की जरूरत है नहीं, लांछन मत लगाओ, दाग मत लगाओ, जो कुछ कहना है मुझे कहो। शिशिर को शिवानी से घृणा है तो वो घृणा सहन कर लेगी, उसको गुस्सा है वो गुस्सा सहन कर लेगी। बहुत दर्द है उसके लिए मन में। ये बात अतुल के बारे में जब वो बोलने से मना करते तो शिशिर कहता है, देखिए व्यंग का तीखापन, कहता है बहुत दर्द है उसके लिए मन में। व्यंग बहुत पहला था, फिर भी शिवानी को कहीं से चीर नहीं पाया, क्योंकि शिवानी एक अलग लेवल पे पहुंची हुई है। उसमें अभी अपने को सही साबित करने के लिए एक जिद है और वो जिद जायज है, वाजिब है। इसलिए रीढ़ की हड्डी भी सीधी है। अपने व्यक्तिगत स्पेस को, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, अपनी जगह को, अपनी देह के प्रति स्वतंत्र चेतना को वो महसूस करती है। गिड़गिड़ा कर केचुए की तरफ घुटने के बल बैठ के माफी मांगती तो कब का ही शिशिर तैयार था एक बड़े दिल वाला मर्द बनने के लिए, बड़े दिल वाला नेक उदार महान पति बनने के लिए। लेकिन उसको महान बनने देने का मन नहीं किया, क्योंकि इसकी गुंजाइश नहीं थी। तो ये इतना बड़ा व्यंग हमें आमतौर पे चीड़ जाता है, लेकिन उसको नहीं। बिना तनिक भी विचलित हुए उसने कहा, दर्द उठा तभी तो वह सब कर पाई जो एक नारी के लिए शायद असंभव ही होता।
यदि मैं जरा सा देकर किसी के जीवन में पूर्णता ला सकती हूँ, उसके अभावों को भर सकती हूँ, उसके सारे जीवन का रवैया बदल सकती हूँ, तो उसे देने में क्या हर्ज है। बस यही, ये पंक्तियां, ये गद्यांश इस कहानी की थीम है, मूल संवेदना है। शिशिर के हिस्से का कुछ नहीं दिया था, अपने जीवन से जरा से पल उसको देने से अगर अतुल के जीवन का बंजरपन खत्म हो सकता है, वो तनिक उर्वर हो सकता है, उसमें फिर से कोई उम्मीद की कोपल फूट सकती है, तो दे ही दिया तो क्या हो गया। ये शिवानी कहती है। दर्द बहुत है उसके लिए मन में, बड़े तीखेपन से उसने कहा था, लेकिन शिवानी को तो नहीं चिर पाया, क्योंकि शिवानी सोच रही है कुछ और, उसके दर्द को जस्टिफाई कर रही है, बिना विचलित हुए, बिना रोए, विचलन के बिना कहती है कि हाँ दर्द उठा तभी तो वो सब कर आई, जो एक नारी के लिए शायद असंभव होता है। अपने शरीर को लेकर जो पवित्रता का भाव इनमें होता है, सर से आंचल तक सरकने नहीं देती। इस पितृसत्तात्मक सोच ने कंडीशनिंग बहुत जबरदस्त कर रखी हम सब में। पक्षी को पिंजरा पसंद आने लगता है, इस हद तक हम लोग सिमट चुके हैं, सेट हो चुके हैं, और कहीं पर उस पिंजरे को या उसके खींच को सीखचे को कोई सरकाती है, कोई हटाता है, तो सोचने वाली बात है। दायरे मर्दों के लिए बनाए हुए, मर्दों को पता नहीं होता कि उनको कितना कुछ अनलर्न करना भी। हम हमेशा जोर देते हैं कि हमें लर्निंग की जरूरत, हमें सीखने की जरूरत है, लेकिन गलत सीखे हुए को भूलने की जरूरत उससे भी ज्यादा है। यहाँ पर शिवानी ने जो सीख रखा था उसको अनलर्न किया है, और शिशिर से उसी पर चर्चा हो रही है कि मैं जरा सा देकर अगर किसी के जीवन में पूर्णता ला सकती हूँ, उसके अभावों को भर सकती हूँ, उसके सारे जीवन का रवैया बदल सकता हूँ, उसको देने में हर्ज किया कि अगर एक बार उसके पास जाने से, प्यार से, उसको अगर उसके जख्म हील होते हैं, उसका अकेलापन कम होता है, उसके अंदर उम्मीद की कोई किरण जगती है, वो फिर से प्यार करने के लिए, घर बसाने के लिए खुद को तैयार कर लेता है, तो इस देने में हर्ज क्या था। उसके प्रति दायित्व निभाने में तुम किसी और के प्रति अपने दायित्व को भुला रही हो, जो दे रही हो वह किसी और का है। यह बात क्या आगे वो बोलने नहीं देती, यह मैं नहीं मानती, इतना वो जवाब देती है। वो कहता है कि उसके तरफ दायित्व निभाने में तुम किसी और का दायित्व भूल रही हो। तुम्हारी देह तुम्हारे पति की है, तुम्हारा दायित्व है अपने पति को खुश करना, और तुम किसी और को खुश कर रही थी। ये जो दे रही थी किसी और का था। अपनी जगह उसने सही कहा, क्योंकि हमने यही सीखा है, यही बड़े हुए, लेकिन शिवानी अनलर्न करती है, करवाने की कोशिश करे, आगे की बात करती कि यह मैं नहीं मानती। बड़ी दृढ़ता के साथ शिवानी ने बीच में ही बात काट दी। तुम ही बताओ, उस बात को आज शायद 4 महीने हो गए, यदि पत्र से तुम न जान पाते तो क्या मेरे व्यवहार से तुम जान पाते। उस चिट्ठी को 4 महीने हो गए। अगर तुम उस बात को नहीं जान पाते तो क्या तुम चिट्ठी नहीं पढ़ पाते, तो क्या मेरे व्यवहार से तुमको कभी ऐसा लगा जो तुम्हारे लिए है उसकी भागी न कोई हुआ है न भविष्य में हो सकेगा। यह बात भी क्या तुम मुझे कहकर जतलानी होगी। शिवानी कह चुकी है बार बार कि वो अतुल की नहीं है, वो शिशिर की है, उनके वैवाहिक संबंध पर उसकी पूरी आस्था है, उसका जो है उसी का है, कंप्लीट है, उसमें कोई विखंडन नहीं है, कोई क्षति नहीं है। लेकिन फिर भी ये नहीं मानता, तो वो कहती है कि एक बात बताओ, चिट्ठी तुमने नहीं पढ़ ली होती तो एक दिन भी मेरे समर्पण में कमी आई, मेरे प्रेम में कमी आई। और सबसे बड़ी बात की जो तुम्हारा है उसकी भागी न कोई हुआ है न भविष्य में कोई हो सकेगा। यह बात भी क्या मुझे कहकर जतानी पड़ेगी। जो मैं तुम्हारी हूँ, जिस रूप में तुम्हारी हूँ, वो कोई नहीं छीन सकता, उसका भागीदार कोई नहीं हो सकता। जो मैंने तुमको दिया है उसमें कोई पार्टीशन नहीं है, उसमें कोई किसी का हिस्सा नहीं है। यह बात क्या मुझे कहनी पड़ेगी। इस बार शिवानी की आंखों से टप टप आंसू टपक पड़े जब ये बात वो कह रही थी कि जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, उसको कोई बांट नहीं सकता। क्या ये बात मुझे कहनी पड़ेगी। और जब ये वो कह रही थी तो उसकी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। उसने उन्हें पूछने का भी प्रयत्न नहीं किया। एक बार भी शिवानी ने कोशिश नहीं की कि वो आंसू पोछे। कई बार होता है ना, इतना रोने लगते हैं कि हमारे आंखों
नाक से टपकते हुए यहाँ तक आते हुए। देखिए नाक से पानी साथ में चलता आंखों से, और हमारे खुद की आंखों के आंसू हमारे होठों से होते हुए हमारे गले तक, हमारे सीने तक चले जाते हैं, और हम रोए चले जाते हैं, हमें पहुँचने की फिक्र ही नहीं होती। शिवानी ने भी पहुँचने का प्रयत्न नहीं किया। दोनों गालों पर आंसुओं की लकीरें बन गई, उसके दोनों गालों पर आंसुओं की लकीरें बन गई। शिशिर बोलता है, सच सच बतलाना, तो तुम क्या यह कहना चाहती हो कि सिर्फ देने की भावना से ही तुमने यह सब किया? शायद दया के वशीभूत होकर भोगने या पाने की भावना उसमें कहीं नहीं थी। और शिशिर उसे ऐसी तीखी नजरों से देखने लगा मानो वो उसके शरीर को भेद कर मन में छिपे रहस्य को जान लेगा। एकदम इस तरह से देखा, एक बात बताना, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने सिर्फ देने की भावना से उसको दिया, तुम उस पर दया कर रही थी, तुम सिर्फ दान कर रही थी, भोगने की या पाने की, भोगने देने की वैसी कोई चाहत तुम में नहीं थी। और वो बोलते टाइम उसकी नजरें इतनी भेदी नजरें हो रही थी जैसे उसके शरीर को भेद के उसके मन की परतों तक को पढ़ लेगा। शायद जो कुछ हुआ उसका शिशिर को दुख नहीं था, पर पुरुष के स्पर्श मात्र से ही नारी अपवित्र हो जाती है, ऐसी बात को प्रश्रय देने वाली संकीर्णता भी उसमें नहीं थी। वह तो सिर्फ यह चाहता था कि जो कुछ हुआ शिवानी उसके लिए दुख करे, अपराध भावना और आत्मग्लानि में डूबकर प्रायश्चित कर ले। मैंने पहले भी कहा था कि शिवानी ने माफी नहीं मांगी, शिवानी आत्मग्लानि में डूब के इसके सामने गिड़गिड़ा नहीं रही है, सर नहीं पटक रही है, यही इसका सबसे बड़ा दुख है। शिशिर जानता है कि अगर एक बार किसी पुरुष के स्पर्श मात्र से नारी अपवित्र हो जाती है, ऐसी भावना अब पुरानी हो गई है, और ऐसी बात को प्रश्रय देने वाली संकीर्णता भी इतनी नहीं है। वह तो सिर्फ ये चाहता था कि ये मेरी पत्नी होते हुए किसी और के साथ में जो रह कर आई है उसके लिए ये बहुत दुखी हो, अपराध भावना इसके अंदर आ जाए, गलत हो गया मुझसे, मैं कितनी पापिन हूँ, गिरी हुई हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम मुझे अपना लो, ये अपना लो, ये वाला भाव उसको चाहिए, ये वो नहीं कर पा रही है। सच जानने का तुम्हारा इतना आग्रह है तो सच ही बताऊंगी। यूं भी झूठ मैं तुमसे आज तक नहीं बोली हूँ, शायद बोल भी नहीं सकती, पर सहारना तुम्हें होगा। देखिए कितनी बड़ी बात, सराहना नहीं कहा, सहारना। कहती है झूठ तो मैं तुमसे कभी नहीं बोली हूँ, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी चाह के भी, लेकिन जब तुम सच जानना चाहते हो तो और भी सच बोलूंगी, लेकिन तुमको सहन करना पड़ेगा। और शिवानी एक क्षण को रुकी, मानो सामने बैठे शिशिर के सामर्थ्य को तौल रही हो। देखिए एक बात कही जाती है कि सच उनके लिए होता है जिनमें सहन करने की शक्ति हो। कई बार लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ बताने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं होगा कि बताने के बाद में रिजल्ट क्या निकलेगा, बताने के बाद में क्या वो पहले वाली लाइफ जी पाएंगे, बताने के बाद में क्या माँ बाप उनकी पढ़ाई नहीं छुड़वा देंगे, उस शहर से वापस नहीं बुला लेंगे, हॉस्टल से वापस नहीं बुला लेंगे। कोई भी डिसीजन, चाहे वो कोर्स चेंज करने का डिसीजन हो, चाहे वो किसी से प्रेम करने का डिसीजन हो, चाहे किसी को पैसे उधार दे देने का डिसीजन हो, अगर ये यकीन हो कि वो कुछ भी कहे माँ बाप उन पर उतना ही ट्रस्ट करेंगे, उनके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो यकीन मानिए बहुत से लोग बहुत सारे झूठ कभी नहीं बोलेंगे। जीवन के सबसे ज्यादा झूठ तो हम रिश्तों को बचाने के लिए बोलते हैं, सबसे ज्यादा झूठ तो हम इसलिए बोलते हैं कि हमें सामने वाले के प्रत्युत्तर का, प्रतिक्रिया का पता नहीं होता। तो शिवानी से जब वो बोलता है कि सच बताना, देने के लिए ही दिया था, भोगना नहीं था, लेना नहीं था कुछ, तो वो कहती है कि मैं तुमने पूछा है तो मैं सच ही बताऊंगी, और यूं भी तुमसे कभी झूठ बोल नहीं पाई हूँ। और ये कह के वो गौर से देख रही है कि जो सामने बैठा बंदा है ये सच को सहन कर भी पाएगा कि नहीं। फिर धीरे से बोलती है, देखो जानते हो देने पाने का हिसाब रखने की मेरी वृत्ति नहीं। एक बात कहूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, बिजनेस वूमन नहीं हूँ। मैं कितना दे दूंगी, बदले में कितना मिलेगा, देने और पाने का हिसाब मेरी आदत में ही नहीं है। कितना दिया और कितना पाया यह मैं सब नहीं जानती, तो तुम्हें क्या बताऊं मैंने उसको क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, मैंने क्या पाया, उसने क्या पाया, इसका तो मुझे खुद को अनुमान नहीं, तो मैं तुमको क्या बताऊं। और दया की बात भी गलत है। एक बार को ये कह देती ना कि मैंने उसमें दया की,
आप यकीन मानिए कहानी यही खत्म हो जाती है और कहानी अपना संदेश भी स्पष्ट नहीं कर पाती। शिशिर को यही चाहिए था कि ये बोल दे कि वो इतना दयनीय था कि मैंने दे दिया और इससे अब अतुल अपना नया जीवन जिएगा। लेकिन शिवानी जानती है कि अतुल दया का पात्र नहीं है, अतुल प्रेम का पात्र है। दया की बात करते हैं, जो अकिंचन हो, दयनीय हो, दया उसके प्रति की जा सकती है, पर अतुल में तो ऐसा कुछ नहीं। जो अकिंचन हो, असहाय हो, दीनहीन, साधनहीन, कुछ नहीं हो उसके पास, उस पर हम दया करते हैं। 2 मुट्ठी धान, 2 मुट्ठी अनाज भी देते हैं, फटा पुराना कपड़ा भी देते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जो संपन्न हो, ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन तब भी कई बार वो इतने थके होते हैं कि हम भीतर से भीग जाते हैं। बोलना दोस्त क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे? और फिर वो हमारे पास बैठे होते हैं, हमारे कंधे पर अपना सर रख देते हैं। हम अगर किसी का तकिया बन सकते हैं, हम अगर किसी का कंधा बन सकते हैं, किसी के आंसू अगर हमारे वजह से हम सोख सकते हैं, तो हम शायद अच्छे इंसान हैं, सही इंसान हैं। तो ये शाही सोख बनी थी, अतुल के आंसुओं को सोख लिया था इसने। तो ये कहती है देने पाने का हिसाब नहीं पता, वो किंचन नहीं था। धैर्य और सहन शक्ति के सारे बांध टूट गए हों, इस प्रकार हाथों को जोर से झटक कर शिशिर ने कहा। जब सारी बात ही जैसे वो सुन बोल रही है तो शिशिर ऐसे एकदम बैठा, लेकिन अब तो ये दया भी नहीं कर रही है और ये बता भी नहीं रही है, तो एकदम जैसे सहन शक्ति का बांध टूट गया। दोनों हाथों को खोल के तो स्पष्ट कहता, जब सारी बात इतनी साफ और स्पष्ट है तो व्यर्थ की बहस करने से क्या लाभ। एकदम से कैपेसिटी नहीं थी अभी इतना समझने की। फिर एकाएक ही स्वर को अत्यंत मध्यम बनाकर बोला, मैं अभी तक समझा था तुम मेरी हो, केवल मेरी, और मेरे सिवाय किसी की हो नहीं सकती। लेकिन अब लगता है कि एक बड़ा खूबसूरत सा भ्रम मैंने पाल रखा था। उसका गला भर्रा गया, अंतिम शब्द तो जैसे आंसुओं में भीग कर कांप गए थे। देखिए, शिशिर प्यार करता है शिवानी को, और प्यार में कोई भी बांट नहीं सकता किसी को। ये पॉजिटिवनेस स्वाभाविक है। आग लग जाती है हमको ये सोच करके हम जिसको प्यार करते हैं उसको कोई और प्यार करता है, और वो भी किसी और को प्यार करता है। ये इसको यही लग रहा है। शिवानी अतुल को प्यार नहीं करती, लेकिन एक इंसान तो समझती है। एक इंसान के लिए, एक इंसान के देह बहुत रूपों में होते हैं। नो डाउट अतुल उसका प्रेमी भी और एक अच्छा इंसान है, लेकिन शिशिर को क्या लग रहा है कि ये तो उससे प्यार करने लगी, और ये चीज प्यार करने वाला एक इंसान नहीं स्वीकार कर पाता। हम सब कुछ बांट सकते हैं, हम अपना प्यार नहीं बांट सकते, हम अपने जीवन साथी को नहीं बांट सकते, अपने दोस्त को भी। हम तो दोस्तों के मामले में ऐसे हैं कि मेरे दोस्त ने किसी और से ज्यादा देर बात कर ली। हम लोग स्कूल में क्या करते थे, साथ आएंगे, साथ जाएंगे। किसी एक दिन किसी एक के साथ हमारी फ्रेंड आ गई, अगले दिन हमारा मुंह खुल जाता था, जहाँ मैं तेरे साथ नहीं जाती, कल तू तो उसके साथ चली गई, तेरे लिए मैंने मेरे बेंच पे जगह रोकी थी और तू उसके साथ बैठ गई, तूने टिफिन उससे शेयर किया। हमें जरा सा भी पसंद नहीं है। हम भूल जाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। नहीं, तुमको मैं नहीं बांट सकता। और असल में इसने बांटा नहीं है, इसको गलत फहमी हो रही है। शिवानी कहीं टुकड़ों में नहीं लौटी इसके पास। कहता है, मैं तो समझा था तुम मेरी ही हो, केवल मेरी, और मेरे सिवाय किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन अब लगता है कि एक बड़ा खूबसूरत सा भ्रम ही तो मैंने पार रखा था। ये लास्ट वाली लाइन बोलते बोलते तो उसका गला भर्रा गया शिशिर का, और अंतिम शब्द तो उसके आंसुओं में भीग गए। भ्रम क्यों, ठीक ही तो समझा था। शिवानी कहती है भ्रम नहीं था, ये बिल्कुल ठीक समझा था। साथ रहें या न रहें, यह विश्वास तो मैं आज भी दिला सकती हूँ कि शीनू तुम्हारी और केवल तुम्हारी। आज के बाद हम साथ नहीं भी रहेंगे ना, मैं अलग और तुम अलग रहेंगे ना, तब भी मैं ये भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि शीनू सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। पति के रूप में तो मैं किसी की कल्पना भी नहीं कर सकती, अतुल की भी नहीं। तुम सुन लो, मैं तुमसे अलग भी रहूंगी तो पति के रूप में तो मैं किसी की कल्पना नहीं कर सकती, यहाँ तक कि अतुल के भी नहीं। मुझे मेरी लाइफ में दोबारा अतुल भी नहीं चाहिए। तुमसे पहले था वो, तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद में बिल्कुल नहीं। तुम्हें लेकर मन का कोना कोना इस तरह भरा हुआ है कि उसमें और कोई कहाँ से आएगा भला। कहती है, तुम्हें लेकर मेरे मन का कोना कोना इस तरह भरा हुआ है कि कोई और आ ही नहीं सकता, किसी के लिए जगह ही नहीं है। सच बोलने का मेरा काम था, मैंने बोल दिया। सहारना तुम्हें ही होगा। मेरा काम था सच बोलना कि मैंने उस पर दया नहीं की और मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार है। आगे इस बात को पचा पाना
झेलना में तुम्हारी बात है। अच्छा शीनू, और एकाएक उसने शिवानी का हाथ पकड़ लिया। उस समय क्या तुम्हें एक क्षण भी मेरा ख्याल नहीं आया? कैसा पति है ना, प्यार करता है। देखिए, चीजें बहुत रूपों में गुथी होती है। हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, जब पता चलता है कि वो कहीं और था किसी पल, तो उतनी ही उत्कट उससे घृणा भी करते हैं। लेकिन उस घृणा का कारण क्या है? प्यार। उस घृणा के नीचे क्या है? प्यार। कदाचित एक बार वो माफी मांग ले, वो कह दे कि मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे हो गया, या सामने वाले पे दोष डाल दे तो मैं जाके उसका कत्ल भी कराऊं। पूछता है कि जब तुम उसके पास थी, मेरा ख्याल आया था एक पल के लिए भी? ख्याल, और इतनी देर बाद पहली बार मुस्कान की बहुत ही क्षीण सी आभा उसके फीके होठों पर फैल गई। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर बहुत देर बाद आई है। तुम्हारे सिवाय और कोई बात ही मन में नहीं थी। तुम्हारे सिवाय तो मेरे मन में कोई बात ही नहीं थी। मुझे पता था मैं तुम्हारी हूँ। शरीर पर चाहे वह छाया हो, पर मन पर तुम, केवल तुम ही छाए थे। शिवानी ने धीरे से अपना हाथ शिशिर के हाथ से छुड़ाया और शॉल को उतार कर एक को रख दिया। शिशिर ने हाथ पकड़ के पूछा था। बोलते वक्त शिवानी को ये तो बुरा लगा कि इतनी तफ्तीश कर रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ जरूर छुड़ा लिया। देखिए, एक एक क्रिया प्रतिक्रिया, एक एक बात के पीछे बहुत कुछ होता है। हाथ छुड़ा के शॉल को उतार के एक तरफ रख दिया। धूप आ गई थी, लेकिन कहती है कि देखो, शरीर तो था अतुल के साथ, लेकिन मेरे मन पे तुम छाए थे। तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, और तुम मुझे कभी अलग नहीं करोगे। तुम मुझ पर बहुत विश्वास रखते हो, मैं उस रिश्ते पर विश्वास रखती हूँ, इसलिए कुछ हुआ। धूप में कुछ तेजी आ गई थी और हवा में हल्की सी उष्मा। धूप अब फिर तेज हो गई, हवा में उष्मा। तुम सच कह रही हो शीनू, बिल्कुल सच। और शिशिर का मन हो रहा था कि शिवानी बार बार इसी बात को दोहराती जाए। तुम सच कह रही हो शीनू? पूछता है, तुम सच कह रही हो कि मैं था उस समय? और शिशिर का मन क्या कर रहा था कि शिवानी बार बार इस बात को बोले। कई बार हम बच्चे बन जाते हैं, और असल में हम होते तो बच्चे ही हैं। शरीर बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, मन तो अटक जाता है कहीं चीज़ों में, ख्यालों में, एहसासों में, जिद में, ख्वाब में। बार बार सुनना चाहता है कि तुम बोलो ना, तुम मेरे साथ थी, मैं था। जानते तो हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। कोई बात छिपा भले ही जाऊं, पर झूठ बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। देखिए, बात हम कई बार छिपा जाते हैं कि उसको पता चलेगा तो दुख होगा। बात को छुपाना और चलकर झूठ बोलना, दोनों में फर्क है। कहती है, मैं तुमसे कोई बात छिपा सकती हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती। नहीं तो क्या मैं नहीं जानती थी कि यदि एक बार में मैं पश्चाताप के 2 शब्द कह दूँ तो तुम्हारे मन का सारा मलाल दूर हो जाए, सारा क्रोध बह जाए। अगर मैं झूठ बोल देती, माफी मांग लेती, दिखा देती कि पश्चाताप कर रही हूँ संबंध के लिए, मैंने जो किया मैं उसके लिए पछता रही हूँ, ये झूठ मैं तुमको एक बार बोल देती, तो मुझे पता है तुम्हारा सारा क्रोध बह जाता। लेकिन ये जब पछता ही नहीं रही है, इसको लग ही नहीं रहा है कि ये उसको नहीं करना था, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो माफी कैसे मांगे? और चूंकि इसने चूंकि माफी नहीं मांगी, इसलिए सारी दिक्कत आई यहाँ पर। आज हम लोग इतना ही करेंगे। एक और लास्ट एपिसोड इसका बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, कहानी से कनेक्ट रहिए। हैव ए नाइस डे।